अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग बेसिकली बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है और मार्केटिंग में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली हम कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी, तो उसकी प्राइसिंग सेट करते हैं, यानी कि उसकी प्राइस सेट करते हैं। प्राइस हम क्यों सेट करते हैं? क्योंकि प्राइस जो है वो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बता रही होती है। जब मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को बनाता है या फिर रिसीव करता है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि हमें एज अ बिज़नेसमैन हमारी इंटेंशन होती है प्रॉफिट अर्न करना, और एज अ कंज्यूमर उनकी इंटेंशन होती है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी जो कॉस्ट है वो इस तरह की होनी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को बताए, उसकी वैल्यू एक्सप्लेन करे। क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसिंग, जब हम देखते हैं किसी चीज़ की प्राइस, तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना एक्सपेंसिव है। किसी में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी चीज़ यूज़ हुई भी होती है तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली हाई होती है, तो हम उससे जज करना शुरू कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग हाई है, तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो प्राइसेस इतनी हाई नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें लो प्राइस की, तो जब हम कोई प्रोडक्ट ऐसी देखते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो होती है, तो हम खुद से अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि मे बी इसका जो मटेरियल है वो बहुत लो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, और हो सकता है कि क्वालिटी बेकार यूज़ की हुई हो, और इसी वजह से क्वालिटी बेकार यूज़ करने की वजह से इसकी प्राइस इतनी लो है। और लो प्राइस रखने की वजह से, लो प्राइस रखने के बाद भी इसकी अगर अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसने क्वालिटी अच्छी यूज़ नहीं की है। तो इसी तरह जब हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम उसकी प्राइसिंग सेट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की टाइप्स को देखते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ प्राइसिंग होती हैं। वैसे तो बहुत टाइप्स होती हैं प्राइसिंग की, बट कुछ टाइप्स है वो हमारे सिलेबस में जो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइजेस को जो है वो हम हाई कर देते हैं दूसरी मार्केट के लाइक रेस्ट ऑफ द मार्केट से हम हाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक इमेज क्रिएट होती है जो कि पॉजिटिव इमेज होती है, और ब्रांड कहा जाता है उसको कि यार ये कोई अच्छा ब्रांड है। कंज्यूमर्स और कस्टमर्स जो है वो राज़ी भी हो जाते हैं कि यार ये अगर महंगा है तो यकीनन इसमें कोई क्वालिटी होगी, कोई अच्छी चीज़ होगी इसके अंदर, जब भी इसकी प्राइस जो वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कोई भी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर आता है तो हमारी सबसे पहले यही थिंकिंग होती है तो कि इसके अंदर क्वालिटी अच्छी यूज़ की भी होगी। अगर मैं बात करूं सैलॉन्स की, तो काशी सैलॉन जब इन हुआ था तो उसकी प्राइस दूसरे सैलॉन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई थी। उन्होंने अपनी प्राइसिंग हाई रखी और अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करी, अपनी प्राइस हाई करके। इतनी हाई प्राइस के देखने के बाद जो है वो लोगों के अंदर एक वो पैदा हुई कि यार इसके अंदर ऐसा क्या है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसकी प्राइसिंग इतनी हाई है, तो यकीनन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अच्छी यूज़ कर रहे होंगे, मेकअप क्वालिटी अच्छी होगी। फिर उन्होंने टाइम टू टाइम अपने मेकअप निकाले, अपनी ज्वेलरी निकाली, और हर चीज़ अपनी खुद की निकाली, यानी किसी और की चीज़ यूज़ नहीं की, अपनी खुद की ही चीज़ें बनाई। तो वो जो है वो अपनी प्राइसिंग किस तरह से सेट करते आ रहे हैं और एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग में उनका एक ब्रांड क्रिएट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास प्रीमियम प्राइसिंग। ओके, सो उसके बाद हम आते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पे। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो प्राइस होती है वो लो हो जाती है, यानी कि हम अपनी प्राइस को कम रखते हैं अदर कॉम्पिटिटर से, जब हम अपनी प्राइस को कम करते हैं। क्योंकि हम न्यू जब मार्केट में आ रहे होते हैं या हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू होता है, हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होते हैं, हम अर्न करना चाह रहे होते हैं, हमारी इनिशियल सेल होती है, तो हमें जो है वो मार्केटिंग में एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है कि हम एक शेयर क्रिएट कर सकें, मार्केट शेयर क्रिएट कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं एथनिक बाय आउटफिटर्स की, तो उसकी जो प्राइसिंग है अभी कितनी हाई है, बट पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग उन्होंने यूज़ करी थी जब वो इनिशियल सेल पे थे, यानी कि जब उनका नया नया ब्रांड आया था, उन्होंने क्वालिटी बहुत हाई रखी थी और अपनी प्राइस बहुत लो रखी थी कि सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से
अट्रैक्ट हो गए थे और सब ने कहा कि यार इतनी लो प्राइस किस तरह से हो सकती है। अभी भी रिसेंटली एक जगह सेल लगी थी जो कि ड्रीम बाज़ार था और उसके अंदर प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो रखी गई, तो वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया गया उधर कि यार इतनी लो प्राइस और इतनी हाई क्वालिटी। तो इसी तरह से एथनिक बाय आउटफिटर्स ने भी किया था अपनी इनिशियल स्टेज पे, और उन्होंने एक इमेज क्रिएट करी थी। जब सब उन्हें जानने लग गए थे तो उन्होंने अपनी प्राइस हाई कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इकनॉमी प्राइसिंग। इकनॉमी प्राइसिंग हमारे पास चीपर प्राइस होती है कॉम्पिटिटर्स से, लाइक चीपर देन कॉम्पिटिटर्स। उसमें क्या होता है हमारा जो है वो जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ वॉलमार्ट की, के वॉलमार्ट है उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। जैसे एक वॉलमार्ट है, लकी वन में क्रेव मार्ट है, कारफोर है, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे मार्ट्स हैं। तो वो जो है वो अपनी कॉम्पिटिटर्स से जो है वो अपनी प्राइस थोड़ी लो रखते हैं ताकि लोग उनके कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, उनसे अट्रैक्ट हो। उनकी क्वालिटी और प्रोडक्ट इस तरह की होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जैसे हमने अगर कारफोर से जब हम शॉपिंग करते हैं तो बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कारफोर के अंदर इतनी ज़्यादा प्राइस की नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा उनकी प्राइस नहीं होती, लेकिन दूसरे ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं उनकी प्राइस हाई होती है। तो इस तरह वो अपनी खुद की प्रोडक्ट बना के और उसकी प्राइस जो है वो अदर कॉम्पिटिटर से लो रख के अपनी इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग प्राइस के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास एक जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि हम जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यू एडवांटेज कर रहे होते हैं, यानी हम मैक्सिमम रेवेन्यू गेन कर रहे होते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर आने से पहले। तो जैसे मैं प्ले स्टेशन की एग्जांपल दूं, जब प्ले स्टेशन 4 आया था तो प्ले स्टेशन 3 ख़रीदना लोगों ने छोड़ दिया था, यानी कि लोग 3 प्ले स्टेशन के पीछे जाना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यार नया पीसी आ गया, प्ले स्टेशन 4 आ गया। तो PS4 की इतनी धूम मची हुई थी कि सब ने कहा कि नहीं यार PS4 आ गया तो 3 की कोई वैल्यू नहीं। जैसे हमारे यहाँ अब जब PS2 के बाद अब 2 भी कोई नहीं ख़रीदता, बट जैसे PS2 आया था तो PS1 की कोई वैल्यू नहीं रही थी, यानी कोई बच्चा भी ख़रीदना नहीं चाहता था। यानी किसी बच्चे को दो भी तो वो कहता था कि PS1 में होता क्या है, इसके अंदर इतने फ़ीचर्स नहीं हैं, PS2 आ गया है और उसके अंदर ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो आवाम होती है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें वो वाला स्टॉक निकालना होता है जो कि प्ले स्टेशन 3 का था, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्कीमिंग प्राइसिंग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि प्ले स्टेशन 3 के अंदर हम सेल लगाएंगे, उसको पहले सेल करेंगे, सेल लगाकर और फिर जो है वो PS3 के जो स्टॉक है इसको क्लियर करेंगे और फिर PS4 की तरफ जाएंगे। या फिर हम दूसरी सूरत में ये कर सकते हैं कि PS4 की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई कर दें ताकि लोग PS3 को ख़रीदें फ़िलहाल और इसका स्टॉक ख़त्म करें पहले, ठीक है। लास्ट हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि ज़्यादा प्राइस में जो है वो चीज़ जो मिल रही होती है वो अच्छी होती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि यार प्राइस जो है ना बहुत वो होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए कि यार प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो कि हमें लगता है कि वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइस की नहीं है, बट वो होती हाई प्राइस की हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ कि बहुत सारी प्राइजेज़ जब हम डिफरेंट जगह पे जाते हैं तो प्राइसिंग ऐसी होती हैं कि 999 रुपीज़, यानी 1000 की होती हैं। ऑब्वियसली 1 रुपया तो वो वापस नहीं करेगा हमें, 1000 की प्राइस होती है, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि यार ये इतनी ज़्यादा प्राइस की नहीं है, 1000 की नहीं है, ये 999 की है, यानी कि हम सस्ते में जो है वो काम हमारा हो रहा है। इसी तरह दूसरी प्राइसिंग इस तरह से 1999, तो इस तरह से करके होता प्रोडक्ट 2000 का, बट हमें लग रहा होता है कि वो 2000 का नहीं है। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एक साइकोलॉजी क्रिएट की जाती है लोगों के माइंड में, कस्टमर के माइंड में, कि उन्हें ये लगे कि प्राइस जो है वो लो है, बट एक्चुअल में प्राइस अकॉर्डिंगली होती है, यानी हाई ही होती है, बट हमें वो लो लग रही होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।